Assalamu alaikum, dear students and viewers. Today we are discussing about leptons and their properties. आज हम leptons और उसके properties के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको कुछ आइडियाज दे दूं कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं leptons के हवाले से, या एमसीक्यूज में इससे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये है कि leptons के फिजिकल मीनिंग या इसका मीनिंग क्या है, ये कहाँ से वर्ड डिराइव्ड हुआ है, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। इसके अलावा इसके बारे में ये क्वेश्चन भी आता है कि ये इस leptons पार्टिकल का नेचर क्या है, ये किस किस्म के पार्टिकल है। इसके अलावा ये पार्टिकल जो है leptons के, ये कौन से इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और कौन से में नहीं। और इसके साथ साथ leptons पार्टिकल का प्रोडक्शन कौन से इंटरेक्शन में होता है, और इसके कुल कितने जनरेशंस है, या इसमें इसके फ्लेवर्स क्या हैं। तो उसके टोटल 6 फ्लेवर है यानी पार्टिकल है leptons में, और 3 जनरेशन है इसके अलावा leptons के मासेस यानी इनमें जितने भी पार्टिकल है उनके मासेस के बारे में भी अक्सर पूछा जाता है कि आप इन पार्टिकल्स का मासेस बताएं। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले leptons के मीनिंग को देखते हैं। lepton का मीनिंग क्या है? leptons का वर्ड जो है ये यूनानी ज़बान के लफ्ज़ यानी ग्रीक वर्ड है ये, और इसका मानी है स्विफ्ट, स्मॉल और लाइट। lepton पार्टिकल जो है ये लाइट होते हैं। लाइट किस लिहाज से लाइट होते हैं? वर एक्सपेक्टेड टू हैव स्मॉल मासेस, यानी lepton पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल हैं जिनके मासेस कम होते हैं, यानी ये लाइट पार्टिकल है। इसके अलावा अगर हम leptons के नेचर को देखें तो इसका नेचर किस तरह है? leptons आर प्योरली फंडामेंटल पार्टिकल। lepton पार्टिकल प्योरली फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल पार्टिकल की क्या मीनिंग है? एक होते हैं कंपोजिट पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल, और एक होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल। तो फंडामेंटल पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं विच हैव नो इंटरनल स्ट्रक्चर, जिनका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है, या विच आर नॉट मेड अप ऑफ एनीथिंग, या किसी दूसरी चीज से नहीं बने होते। और कंपोजिट पार्टिकल वो होते हैं जो दो या दो से ज्यादा या एक से ज्यादा क्वार्क से बने होते हैं, तो उनको हम कंपोजिट पार्टिकल्स कहते हैं। और ऐसे पार्टिकल lepton जो है ये ऐसे पार्टिकल है जो फंडामेंटल है या एलिमेंट्री है, ये किसी चीज से बने नहीं होते, यानी इनका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है, या ये पार्टिकल जो है दीज आर नॉट मेड अप ऑफ एनीथिंग। इसके अलावा अगर हम leptons के इंटरेक्शन के बारे में बात करें तो ये पार्टिकल leptons के जितने भी पार्टिकल्स हैं, these are only participate in weak and electromagnetic interaction। lepton पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि इन विच इंटरेक्शन leptons पार्टिकल पार्टिसिपेट। तो आपने लिखना है कि leptons पार्टिकल पार्टिसिपेट ओनली इन वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, और lepton पार्टिकल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और ग्रेविटेशन इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसके अलावा ये पार्टिकल कौन से इंटरेक्शन में प्रोड्यूस होते हैं? सो leptons पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड इन वीक इंटरेक्शन। lepton के जितने भी पार्टिकल है ये वीक इंटरेक्शन में प्रोड्यूस होते हैं, इनका प्रोडक्शन वीक इंटरेक्शन में होता है। जनरेशन leptons पार्टिकल है 3 जनरेशन। lepton पार्टिकल के 3 जनरेशन हैं, या इसके कुल फ्लेवर जो है वो 6 फ्लेवर हैं। तो वो भी डिस्कस करते हैं। फ्लेवर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, मियान न्यूट्रिनो, टायन और टायन न्यूट्रिनो। तो इसके अगर हम जनरेशन की बात करें तो इसके कुल 3 जनरेशन हैं। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। सेकंड जनरेशन में हमारे पास है मियान और मियान न्यूट्रिनो। थर्ड जनरेशन में हमारे पास है टायन और टायन न्यूट्रिनो। इसके बाद हम leptons के मासेस के बारे में डिस्कस करते हैं। द चार्ज lepton है मासेस है, यानी इनमें तो एक इलेक्ट्रॉन, मियान और टायन तो चार्ज है। इसके अलावा न्यूट्रिनो है, तो न्यूट्रिनो के बारे में भी बाद में हम डिस्कस करते हैं कि न्यूट्रिनो के
मासेस को हमने क्यों यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, क्योंकि ये इनका रेस्ट मास 0 होता है, यानी इसको हम मासलेस कंसीडर करते हैं। तो चार्ज जो leptons हैं उनके मासेस यहाँ पर बोर्ड पर ज़ाहिर किए गए हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मास ऑफ मियान mu 106 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 106 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मास ऑफ टायान 1784 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे ज्यादा मास जो है वो टायान का है और सबसे कम मास वो इलेक्ट्रॉन का है लेप्टॉन फैमिली में। यहाँ पर इनका मासेस की बात होगा और मियान के ये जो न्यूट्रिनोज हैं इनकी अगर हम मासेस की बात करें तो इनका राष्ट्र मास जो है वो 0 है। इलेक्ट्रॉन का मास या मियान का मास मियान न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो मियान न्यूट्रिनो और टायान न्यूट्रिनो इन सब का रेस्ट मास 0 है। लेकिन जापान में 1998 में केएमडी डिटेक्टर के जरिए से एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट का नतीजा कुछ यूं था कि न्यूट्रिनो के भी कुछ मासेस है बट वेरी स्मॉल, यानी उनके मासेस जो है बहुत ज़्यादा कम है। 1998 में जापान में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसमें उन्होंने ये बताया था कि न्यूट्रिनो जो उनके भी मासेस है लेकिन बहुत ज़्यादा कम है। तो leptons की बात यहाँ तक है और यहाँ तक अगर आप पेपर में लिखे तो इंशाल्लाह ये काफ़ी होगा। leptons की मीनिंग को आप पहले मेंशन करें, इसके बाद नेचर को कि ये फंडामेंटल पार्टिकल है, इसके बाद इंटरेक्शन को कि वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसके बाद प्रोडक्शन को कि ये वीक के इंटरेक्शन में प्रोड्यूस होते हैं और इसके जनरेशन या फ्लेवर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो मियान न्यूट्रिनो टायान और टायान न्यूट्रिनो। अगर आपको फ्लेवर का कहा गया है तो फ्लेवर आप ये लिखिए, अगर जनरेशन का लिखा है या कहा गया है तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन इस तरह भी आप लिख सकते हैं। और मासेस को आपने याद रखना है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इलेक्ट्रॉन का है और 106 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये मियान का है और टायान का सबसे ज्यादा है 1784 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं दैट इन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल विच पार्टिकल है ग्रेटर मास या विच पार्टिकल है लेस मास। तो सबसे ज्यादा मास टायान का है और सबसे कम मास इलेक्ट्रॉन का है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे और इसका जो एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम मियान के बारे में पढ़ेंगे और मियान का एंटी पार्टिकल, टायान और टायान के एंटी पार्टिकल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे और बाद में हम न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के बारे में इंशाल्लाह तफसील के साथ डिस्कस करेंगे।